नए साल के आगाज के साथ विधान परिषद की सीटों के लिए पॉलिटिकल पार्टियां अपनी दांव पेच खेलना शुरू कर चुकी है। बिसात बिछाई जा रही है, बड़े बड़े दिग्गज माथा खपा रहे हैं और किसका सितारा चमकेगा इस पर अनुमान लगा रहे हैं। तो बहुत सारी सीटें खाली हो रही है। मंगल पांडे की सीट खाली हो चुकी है, राधा चरण सेठ की सीट खाली हो चुकी है। सबसे पहले इन्हीं दो सीटों पर फैसला होना है। अधिसूचना इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक आ जाएगी, इसीलिए समय तो है ही नहीं। बाकी की सीटों के लिए जो जून में खाली हो रहे हैं उसके लिए भी जोड़ तोड़ शुरू है और बड़े बड़े दिग्गज अपनी गोटियां फिट करने के लिए दिल्ली से लेकर पटना तक पसीना बहा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। स्टार टीवी बिहार के सभी दर्शकों को नए साल की बधाई। आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आइए बात करेंगे विधान परिषद की सीटों के लिए। तो दो सीटें जो फिलहाल खाली हो रही है जल्दबाजी में, वो है मंगल पांडे की और दूसरी राधा चरण सेठ की, जो जनवरी के अंत तक जिनकी अधिसूचना आ जानी है इन दोनों सीटों के लिए। मंगल पांडे का जो कार्यकाल था वो 6 मई 2030 तक और जो राधा चरण सेठ हैं इनका कार्यकाल जो है 7 अप्रैल 28 तक था। स्थानीय निकाय कोटे से ये चुने गए थे। दोनों अब विधायक बन चुके हैं और दोनों सीटें खाली हो चुकी है। तो सबसे पहले यही दोनों सीटें भरी जाएगी, उसके बाद विधानसभा कोटे की सीटें भरी जाएगी। बहुत सारी सीटें खाली हो रही है, हम आपको बताते हैं। वो सूची हमारे पास है जिसमें भीष्म सहनी जनता दल यूनाइटेड से थे विधानसभा कोटे के, 28 जून को खाली हो रही है। गुलाम गौस जनता दल यूनाइटेड विधानसभा कोटा, कुमुद वर्मा जनता दल यूनाइटेड विधानसभा कोटा, समीर सिंह कांग्रेस के विधानसभा कोटा 28 जून, मोहम्मद फारूक राजद के विधानसभा कोटा 28 जून और संजय मयूख जो भाजपा से हैं विधानसभा कोटे से गए थे, ये सीट भी 28 जून को खाली हो रही है। यानी कार्यकाल 28 जून से तक है, चुनाव पहले करा लेना पड़ेगा। इसके अलावा हमने एक बार चर्चा की थी जो स्थानीय निकाय कोटे के हैं, जो शिक्षक कोटा है, जो स्नातक कोटा है, वो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। अफाक अहमद निर्दलीय जीते थे सारण शिक्षक से, 16 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नवल यादव भाजपा कोटे से पटना शिक्षक 16 नवंबर, सर्वेश कुमार निर्दलीय दरभंगा स्नातक 16 तारीख 16 नवंबर, नीरज कुमार प्रवक्ता जो हैं जनता दल यूनाइटेड पटना स्नातक 16 नवंबर, मदन मोहन झा कांग्रेस के दरभंगा शिक्षक कोटे से 16 नवंबर, संजय सिंह जदयू मनोनीत हुए थे 16 नवंबर, वंशीधर ब्रजवासी निर्दलीय तिरहुत स्नातक 16 नवंबर, NK यादव भाजपा कोसिया स्नातक 16 नवंबर और संजय सिंह भाकपा के तिरहुत शिक्षक से 16 नवंबर। इसके अलावा सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा दोनों विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, तो ये दोनों सीटें भी खाली है। तो ये दोनों सीटें का चुनाव भी इन्हीं जून वाले कोटे में होने की तैयारी शुरू हो गई है। मतलब कि MLC बनने की भरमार है, MLC सीटों की भरमार है और बनने वाले बड़े बड़े दिग्गजों की भी भरमार है। सबके नाम की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा जो दो सीटें मंगल पांडे और राधा चरण सेठ के जीत जाने से खाली हुई है, तो हम आपको बताएं कि मंगल पांडे की सीट जो 30 तक प्रभावित थी, उस सीट पर जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है दीपक प्रकाश का। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, मंत्री हैं पंचायती राज के बिहार सरकार में और एक कमिटमेंट वादा उपेंद्र कुशवाहा से किया गया था और वो वादा पूरा करने का वक्त अब आ गया है। तो दीपक प्रकाश के नाम पर मुहर लग सकती है। मंगल पांडे के सीट से, कोटे वाली जो सीट है, उस सीट से दीपक प्रकाश जो है MLC बन सकते हैं। देखिए बीच में ये विवाद था कि भेजेगा कौन, लेकिन सीट भाजपा की खाली हुई है और जनता दल यूनाइटेड बार बार यही कहता है कि जो सहयोगी दल है उसका जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के ही पास है, मेरे पास नहीं है। तो पूरी तैयारी है और पूरी ये व्यवस्था भी बना ली गई है कि दीपक प्रकाश ही जाएंगे भाजपा वाले कोटे से, मंगल पांडे वाली सीट से, और वो MLC बनेंगे। बनाना मजबूरी है क्योंकि वो मंत्री है,
तो 6 महीने से पहले उनको एमएलसी बनना ही होगा, नहीं तो फिर बड़ा बवाल होना तय है। तो दीपक प्रकाश सबसे बड़ा नाम, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र मंगल पांडे वाली सीट से जाएंगे विधान परिषद। आइए, जो स्थानीय निकाय वाली सीट खाली हो रही है राधा चरण सेठ के वाले से, उसमें कौन जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उससे जाएगा क्या? उसमें तो चुनाव होना है, ये तय नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ज़बरदस्त लड़ाई होगी। तो जो हमारे सोर्स है, बहुत भरोसेमंद सोर्स, वो यही बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने इस बार एक ऐसा चेहरा खोजा है जो इस सीट को निकाल सकता है और पार्टी का जो संख्या बल है उसको बढ़ा सकता है। वो नाम है डॉक्टर अजय का। कांग्रेस में है, बड़े परिवार से आते हैं, बड़े कारोबारी भी है, साफ छवि है, चेहरा है और जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है। कांग्रेस छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में आकर वो इस स्थानीय कोटे वाला चुनाव लड़ सकते हैं जो राधा चरण सेठ के जीत जाने के बाद खाली हुई है। तो डॉक्टर अजय का नाम सबसे ऊपर है और पूरी संभावना है कि जनता दल यूनाइटेड उसको अपना उम्मीदवार बनाएगा, डॉक्टर अजय को। अगर डॉक्टर अजय चुनाव लड़ते हैं तो वो कई उम्मीदवारों पर उस इलाके में भारी पड़ेंगे, इतना तो तय है। अब जो सीटें खाली हो रही है जून के महीने में, जिसकी हमने आपको चर्चा की थी, बहुत सारी सीटें, बड़े बड़े लोग रिटायर कर रहे हैं, उन सीटों पर कौन जाएगा, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? तो देखिए, अगर सही बात की जाए तो उन सीटों को लेकर अभी पार्टी में उस तरह से मंथन नहीं हो रहा है जितना कि वो 2 सीटों पर हुआ जो खाली हुई थी, मंगल पांडे और राधा चरण सेठ को लेकर। लेकिन दावेदारों की एक बड़ी फौज है जो ये चाहती है कि वो उस सीट पर अपना कब्जा कर ले। कुछ चुनाव हार गए, इन्होंने कमिटमेंट किया, चुनाव नहीं लड़े, पार्टी नेतृत्व के कहने पर उनका दावा है कि मुझे एमएलसी में भेजा जाएगा। लंबी फहरिस्त है एमएलसी बनने वाले की, तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक नाम जो आता है वो आता है राजीव सिंह का। आपको ध्यान होगा तारापुर से वो चुनाव जीते थे, लेकिन सम्राट चौधरी चूँकि वहाँ से चुनाव लड़े तो उन्होंने पूरा सहयोग किया सम्राट चौधरी का। एक वादा भी उनके साथ है कि आपको एमएलसी भेजा जाएगा। तो हो सकता है कि वो सीट जो है चली जाए, वो जो खाली है उस पर राजीव सिंह परिषद में जा सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा नाम जमुई जिले से सुमित सिंह, जो चुनाव हार गए चकाई से, वो भी लगे हैं लाइन में। उनको भी एक भरोसा है अपने नेता नीतीश कुमार पर, कई बार नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, एक आश्वासन भी है सुमित सिंह को। तो सुमित सिंह भी एमएलसी कोटे से जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। इसके अलावा टुन्नाजी पांडे जो एक मजबूत पकड़ रखते हैं, उनका भी नाम चर्चा में है कि उनको भी एमएलसी बनाया जा सकता है। ढेर सारे नाम हैं, धीरे धीरे करके सब नाम आ रहे हैं। किसी प्रोग्राम में हम लोग हर सीट की अलग अलग सूची देंगे कि किस सीट के लिए कौन कौन से दावेदार हैं। फिलहाल जो नज़र है वो 2 सीटों पर है जो मंगल पांडे और राधा चरण सेठ के जीत जाने के बाद खाली हुई है, और उसमें दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पार्टी के अंदर उनका विवाद है, चल रहा है, पार्टी में सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं है, कोशिश की जा रही है कि पार्टी को ठीक किया जाए। और अगर दीपक प्रकाश बनते हैं एमएलसी तो एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा, हो सकता है कि पार्टी में फिर सब कुछ पटरी पर भी आ जाए। और दूसरा नाम डॉक्टर अजय का, अजय सिंह का, और उनको लेकर कांग्रेस में भी बेचैनी है। लेकिन जो सोर्स है वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस से इस्तीफा देकर वो जनता दल यूनाइटेड में आएंगे और वो चुनाव लड़ेंगे स्थानीय निकाय का, जो सीट राधा चरण सेठ के जीतने से खाली हुई है। इसी महीने अधिसूचना जारी होनी है, तो समय बहुत कम है, तैयारी बहुत करनी है। तो आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।